अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ऑटोकैड के अंदर किसी भी रोड के लिए रोड प्रोफाइल बनाएंगे। कैसे हम कंटूर की हेल्प से ऑटोकैड के अंदर रोड के लिए लॉन्ग सेक्शन बना सकते हैं, जिसको हम प्रोफाइल भी कहते हैं। वैसे तो ये काम सिविल 3D में इजी होता है। जस्ट हम कुछ ही स्टेप्स में किसी भी जगह से कंटूर के ऊपर से हम प्रोफाइल बना सकते हैं, सेक्शन काट सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को सिविल 3D नहीं आता और वो ऑटोकैड में कंटूर की हेल्प से कोई भी किसी भी रोड की सेंटर लाइन के ऊपर प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो यहाँ पे मैं कुछ छोटा सा एक रोड पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, प्रपोज कर लेता हूँ कोई भी। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, पॉली लाइन ली मैंने। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक और देन मैं यहाँ से इस तरह कोई भी एक रोड यहाँ पे बना दूंगा और यहाँ से इसको मैं फिलेट भी कर देता हूँ 200 पे। तो मैंने इसका जो रेडियस रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ 200 बहुत कम है, मैं इसको 800 करके देख लेता हूँ। तो ये मैंने एक रोड बना दिया छोटा सा। तो इसको मैं और थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ। मैं इसको इस कंटूर से यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ और इस कंटूर से मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। तो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रोड की सेंटर लाइन है और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंटूर्स है। यहाँ पे मेरे पास माइनर कंटूर्स भी थे, लेकिन उनको मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि इनका इंटरवल बहुत कम था, तो ये बहुत कंजेस्टेड सा एरिया लग रहा था, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे ऑफ कर दिया। तो हम जो मेजर कंटूर्स है उनके ऊपर एक रोड की प्रोफाइल बनाएंगे। तो ये हमारे लेबल्स वगैरह होते हैं। अगर आप सिविल फील्ड से हैं या आप सर्वेयर हैं, सर्वे फील्ड से हैं, तो आपको इन तमाम चीज़ों का पता होगा, कंटूर्स हमारे क्या होते हैं और लेबल वगैरह हमारे क्या होते हैं। तो अब मैंने ये एक रोड की सेंटर लाइन प्रपोज कर ली। इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर में और इसकी जो लाइन वेट है उसको भी मैं थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ। इसको मैंने 0.30 कर दिया। अब देखिए मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से इस जगह से मैंने इसकी प्रोफाइल बनानी है, तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉली लाइन लूंगा और जहां भी हमारा इस सेंटर लाइन को कंटूर क्रॉस कर रहा होगा, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, अपेरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हमने यहाँ पे पिक कर लेना है। एक चीज आपने कंफर्म कर लेनी है कि ड्राफ्टिंग सेटिंग में आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप है इसके अंदर आपके पास अपेरेंट इंटरसेक्शन और दूसरा इंटरसेक्शन जो होता है ये आपका ऑन होना चाहिए। इसको मैं अब ये कैंसिल कर लेता हूँ, मेरा ये ऑन है। उसके बाद पॉली लाइन लगाऊंगा। पॉली लाइन में मैं फर्स्ट पॉइंट ये सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैंने ये वाला अपेरेंट इंटरसेक्शन सिलेक्ट किया। उसके बाद इसी तरह जितने भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे हैं सेंटर लाइन और कंटूर्स के, उनको मैं इस तरह से सिलेक्ट करता जाऊंगा। तो आपने ये सारे सेंटर पॉइंट उनको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखें जहां पे हमारी कर्व आ रही है, जो कर्व पोर्शन है उसको भी हम प्रोफाइल में ड्रा करेंगे। उसको आप कैसे ड्रा करेंगे वो मैं आपको एक्सेल शीट में बताऊंगा। तो ये प्रोफाइल हम ऑटोकैड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हुए बनाएंगे, क्योंकि सिविल 3D के अंदर तो हमें एक्सेल का साथ यूज नहीं करना पड़ता, लेकिन ऑटोकैड के अंदर हमें एक्सेल का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये तमाम इंटरसेक्शन पॉइंट को उठा ली। ये मैंने क्यों लगाया इंटरसेक्शन पॉइंट, बेसिकली मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स उठाए। मैं कोऑर्डिनेट एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये जितना भी मेरा डिस्टेंस बनेगा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो वो वैसे मुझे कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से कोऑर्डिनेट पिक करने के लिए पॉली लाइन लगाई हर इंटरसेक्शन पॉइंट पे। उसके बाद क्या करना है, मैंने लिस्ट की कमांड दूंगा LI और यहाँ से मैं इस लाइन के ऊपर जो मैंने अभी व्हाइट कलर की लाइन लगाई है इसके ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी ये लिस्ट। इंटर प्रेस करता जाऊंगा, F2 दबाऊंगा जब तक मेरे पास ये लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। तो मैंने यहाँ से जितने भी मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं इन सब को मैंने कर लेना है इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C करूंगा। कंट्रोल C करने के बाद अब आपने क्या करना है, एक न्यू एक्सेल फाइल ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपने इसको कर देना जस्ट पेस्ट, कंट्रोल V करने के बाद ये तमाम डाटा जो आपके पास आएगा ये एक इस तरह आपके पास कॉलम के अंदर आ जाएगा। एक ही जो आपकी रो बन रही, कॉलम बन रहा है, सेल बन रहा है उसके अंदर। अभी देखिए इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ये मेरा एक्स्ट्रा है, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ये डिलीट करने के बाद अब ये जो मेरे पास डाटा है इस डाटे में से मैंने सिर्फ X और Y ये मैंने निकालने हैं। मैंने Z भी नहीं निकालना क्योंकि Z मैं बाद में लिखूंगा। X और Y को मैंने अलग करना है, वो कैसे करूंगा आपने ध्यान से देखना है। यहाँ से देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डाटा में जाऊंगा। डाटा में जाने के बाद अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम इसमें जाना है और यहाँ से डेलिमिटेड इस पे क्लिक कर लेना है, नेक्स्ट करेंगे।
अब हमने क्या क्या यहाँ से देखे, हमारे पास आ रही है स्पेस। एक तो स्पेस जितनी भी आ रही है उससे पहले और आखिर में डाटा है वो हमारा अलहदा हो जाए, और उसके बाद अदर में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखे इक्वल का निशान है। इस इक्वल के जो हमारा सिंबल होता है इसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे और देन हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कर देंगे फिनिश। अब देखिए हमारा जितना भी डाटा था वो सारा अलहदा रो में होगा। अब ये ऊपर वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने ऊपर से इसको सिलेक्ट नहीं किया। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल जी करने के बाद अब देखिए मैं यहाँ से दोबारा इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, डेलीमिटेड में जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, इज इक्वल टू नेक्स्ट और फिनिश। ये तमाम चीज़ें हमने कर ली। अब हमने इसको कर देना है डिलीट। हमारे पास यहाँ पे देखिए आ गए हैं एक्स और वाई। ये हमारा एक्स है और इसी के साथ हमारे पास वाई है, मतलब कि ईस्टिंग और नॉर्दिंग। अब इनको यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने एक शीट बनाई हुई है, ये शीट आप भी बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले है सीरियल नंबर, फिर चेंज वगैरह आ जाएगी, आरडी वगैरह आ जाएंगी, स्लोप वगैरह जो भी होगी परसेंटेज में, जो भी हमारा रोड का ग्रेडियंट होगा उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद इंक्रीमेंट हर चेंज में कितना लगेगा। इंक्रीमेंट वो होता है जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस वाई बनता है प्रोफाइल के अंदर। उसके बाद रोड का हमारा लेवल क्या होगा, फर्स्ट लेवल तो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। उसके बाद जो भी लेवल बनेंगे वो हमारे स्लोप और इंक्रीमेंट की मदद से बनेंगे। एनएसएल अब हमने कंटूर के देखने हैं। ईस्टिंग नॉर्दिंग ये मैं यहाँ पे आप पेस्ट कर लेता हूँ। जो मैंने कॉपी किया एक्स वाई उसको मैं यहाँ पे कर लूँगा पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा ये जो सेटिंग हुई है मेरी ये ख़राब हो। तो मैं यहाँ से जस्ट वैल्यूज पेस्ट करूँगा, फॉर्मेट साथ पेस्ट नहीं करूँगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये जो एक्स्ट्रा का डाटा है इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट करने के बाद अब देखिए ये मेरी रोड का डाटा है, और इसमें से यहाँ पे देखिए चेनेज के अंदर फर्स्ट हमारा 0 होगा। 0 के बाद अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है वो 50 मीटर है। अब मैं आपको ऑटोकैड में भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं अलाइन डायमेंशन लूँगा। अलाइन डायमेंशन लेने के बाद देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितने 50.55। तो ये मेरी जो चेनेज बन रही है ये इसकी बन रही है। इसको आप चेनेज भी कह सकते हैं या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कह देते हैं। इस केस में मैं इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहूँगा, क्योंकि चेनेज वगैरह जो है वो फिर हम अलहदा से 50 मीटर पे, 100 मीटर पे या इस तरह से करके लगा सकते हैं। तो ये मैंने HD कर दिया। हर मतलब कि पॉइंट है जो हमारी बनेगी HD वो इस तरह से सेपरेट आपको आ जाएगी। अब इसके लिए मैंने फार्मूला क्या लगाया हुआ है, तो आपने फर्स्ट पे 0 लिख देना है। सेकंड वाले जो आपकी रो बनेगी उसमें आपने ये फार्मूला लगा देना है। अब देखिए क्या करना है, स्क्वायर रूट, उसके बाद ईस्टिंग माइनस नॉर्दिंग, ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपने सिंबल लगाना है 2 प्लस, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट इन कर लेनी है। ये आप डिटेल में देख लें, जैसे जैसे लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने सेम इसी तरह करना है, ईस्टिंग माइनस ईस्टिंग और नॉर्दिंग माइनस नॉर्दिंग और इसका स्क्वायर रूट वगैरह ये आपने इस तरह से कर लेना है। उससे हमारा क्या होगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारे डिस्टेंस आए हैं इन सब की हमने बना लेनी है RD। फर्स्ट हमारा पॉइंट 0 ही रहेगा। अब इन तमाम चेंजेज को मैं पिछली चेंजेज में प्लस करता जाऊँगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या फार्मूला लगाया कि मेरी ये वाली जो चेंजेज है वो इसमें ऐड होती जाए। इसी को मैंने नीचे कॉपी किया। अब ये वाली चेंजेज इसमें ऐड हो रही है, इसी तरह ये वाली चेंजेज इसमें ऐड हो रही है। तो इस तरह पहले आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेना है हर दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में, XY के दरमियान में, और उसके बाद आपने RD लगा लेना है। अब आपको स्लोप पता होगी, जो आपके रोड का ग्रेडियंट है परसेंटेज में वो कितनी है। तो मैं कोई भी यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ। तो फर्स्ट पे तो हमारी स्लोप 0 होगी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 लिखने के बाद मैं इसको 2% अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने भी इसको जो भी होगी आपने एक्चुअल वो लिख देनी है। तो मैं इसी को सेम इस तरह नीचे यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ इस तरह से, या मैं इसको डबल क्लिक करके भी नीचे कॉपी कर सकता हूँ। तो ये तमाम एंड तक हमारा इसी तरह आ जाएगा। अब देखिए इंक्रीमेंट क्या होता है कि हर जो चेंज होती है या HD डिस्टेंस के बाद आपका जो इंक्रीमेंट बनता है वो कितना बन रहा है। तो इंक्रीमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू करें। इज इक्वल टू करने के बाद लेंथ जो आपकी दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान होगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्लोप हमारी कितनी है 2, लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्लोप डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। आपने लेंथ पे क्लिक करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई स्लोप डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारी इंक्रीमेंट किसमें है, परसेंटेज में। इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए हमारा 50 मीटर आने के बाद 1.01% की स्लोप आ रही है।
इसी तरह जब हम आगे चलते जाएंगे तो हमारी जो हर एक की स्लोप है वो इस तरह से बनती जाएगी। यहाँ पे हमने सबको इस तरह से ड्रैग कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ पे मेरी हर रैम के बाद या हर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बाद, दो कोऑर्डिनेट्स के बाद जो स्लोप बन रही है, वर्टिकल डिस्टेंस बन रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वो हमारा इतना हो रहा है। उम्मीद है ये आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये हमारा वर्टिकल क्या होता है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, एक ये हमारा एचडी है, और जो हमारा इंक्रीमेंट है वो हमारा ये वाला है, ये हमारा इंक्रीमेंट होता है वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वाई पे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, रोड लेवल। अब रोड लेवल हमें पता है हमने क्या रखना है, वो हम कंटूर के हिसाब से कोई भी प्रपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, NSL। अब NSL हमने कहाँ से देखना है, NSL हम AutoCAD में जाएंगे दोबारा से। देखिए अगर यहाँ पे आपके कंटूर्स के ऊपर लेबल लिखे हुए हैं तो फिर तो आप इन लेबल्स को भी देख सकते हैं। अगर लेबल्स नहीं लिखे हुए और आपके कंटूर 3D में है, इन कंटूर का जी लेवल भी मौजूद है, तो फिर आपने प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ से आपने जी लेवल देख लेना है। तो इसका जी लेवल क्या है, 2850। तो वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2850 मीटर। तो इसका मैं जो प्रिसीजन है उसको मैं कर देता हूँ कम। जिस प्रिसीजन को मैंने कम कर दिया, ये हमारा आ गया 2850 मीटर। और उसके बाद दोबारा हमारा जो ये वाला कंटूर है इसका हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा 2875। इट्स मीन कि हमारे जो इंटरवल है वो है 25 मीटर थे, 2875। अब देखिए ये हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। इस साइड पे हमारा जो पहाड़ है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की जानिब जा रहा है। देखिए यहाँ से हमारी इस तरह से स्लोप बढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पे हमारा लेवल होगा, इसको देख लेते हैं 3025। इसी तरह अब यहाँ पे देखें ये जो कंटूर है ये 2 दफ़ा इस रोड के ऊपर से गुजर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस कंटूर की वैल्यू को 2 दफ़ा लिखना होगा। अब पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम कहाँ तक हमने करना है, इस कंटूर की वैल्यू तक 3025। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 3025, तो देखें जहाँ पे 3025 आ गया वहाँ तक मैंने इसको रोक दिया। इसको दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं, 3025 इसका जी लेवल है। अब ये 2 दफ़ा इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 दफ़ा। इसको मैं कंट्रोल D कर दूंगा, यही वैल्यू नीचे आ जाएगी। और नेक्स्ट आप देखिए ये वाला हमारा कंटूर क्या है, 3000 का। इट्स मीन कि अब यहाँ से डाउन हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, 3000 मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और ये अब कहाँ तक जा रही है इसको हमने देख लेना है। ये सारी इस तरह से एक एक सिंगल कंटूर तक यहाँ पे देखें 2750 तक जाएगी। अब एंड तक जब हम इसको ड्रैग करके लाएंगे तो हमारा 2750 आना चाहिए। तो इसको हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इस तरह करनी। अब देखें ये 2750 हमारा NSL आ गया। क्योंकि ये सेम इंटरवल पे होते हैं इसलिए आप इसको इस तरह से नीचे सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। ओके, हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी, हमें XY रिक्वायर्ड था, NSL था, स्लोप हमें, और उसके बाद RD वगैरह वो हमने कैलकुलेट कर ली, HD हमने कैलकुलेट कर लिया ईस्टिंग नादे से। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो RD बन रही है वो बन रही है 943.453। और यहाँ पे हम अगर AutoCAD में इसी लाइन को देखें तो इस लाइन की जो लेंथ बनेगी, जो हमने रेड लाइन लगाई थी रोड की सेंटर लाइन, वो हमें यहाँ पे कितनी मिलेगी, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बन रही है 943.672 और यहाँ पे ये कितनी बन रही है 943.453। तो ये थोड़ा बहुत माइनस सा इसमें जो एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो आर्क आ रही है दरमियान में इतने पोर्शन में, मैं आपको आर्क लेंथ लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आ रही है आर्क। अब इस पे जो भी हमारा डिस्टेंस है वो जो हमने फार्मूला लगाया था वो उसने वर्टिकल डिस्टेंस लिया था। कैसे, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करता हूँ और एक पॉइंट मैं लगाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसके दरमियान में मैंने इस तरह से एक आर्क लगा दी। अब जब उस फार्मूले की मदद से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था तो उसने ये वाला हमें डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करके दिया। उसने हमें कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिया, उसने हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिया। तो इसमें जब आपके पास ये काफ़ी बड़ी रेडियस की आर्क होती है तो उसमें थोड़ा बहुत एरर आता है, लेकिन अगर थोड़ी होगी तो फिर ज़्यादा एरर आएगा, जैसे आपको डिफरेंस अभी नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अगर हमने एग्जैक्ट डिस्टेंस लेना है तो हम 2 तरीके से ले सकते हैं। कैसे, एक तो मैं इस सेंटर लाइन को पहले थोड़ा सा साइड पे कॉपी करके रख लेता हूँ, एक मखसूस डिस्टेंस पे मैं कोई भी स्पेसिफिक डिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं इसको 800 मीटर पे अलहदा से मैंने कॉपी करके रख दिया। अब मैंने क्या करना है, मेरा स्टार्ट पॉइंट ये था और मेरी आर्क स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो अब मैंने इसको यहाँ से इस कंटूर से पहले मैंने इसको कर देना ट्रिम,
और अब मैंने यहाँ से जो डिस्टेंस है वो देखते जाना है। कैसे? अब देखिए मैं लूँगा यहाँ पे, इसको ट्रिम कर लेते हैं, इसको मैंने कर लिया ट्रिम। तो यहाँ पे अब मैं इसका डिस्टेंस यहाँ प्रॉपर्टीज से देखता जाऊँगा, तो ये इसका जो लेंथ बन रही है वो बन रही है 48.667। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली टाइप करूँगा 48.667। अब देखिए यहाँ पे आ रही थी 48.661 फार्मूले की मदद से, लेकिन यहाँ पे हम मैन्युअली टाइप करेंगे 48.667। इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको भी देख लेंगे, अंडू करेंगे दोबारा से। अंडू करने के बाद इसको हम कर देंगे ट्रिम, और उसके बाद इस कंटूर से इसको ट्रिम कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगी 61.284। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से ट्रिम करके भी देख सकते हैं। तो इसको पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 61.284, इसको मैंने टाइप कर लिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट है, तो इस तरह से अगर आपको इजी लगता है ट्रिम करने से तो आप ट्रिम कर लें, अदरवाइज आप क्या करें, आर्क लेंथ लें। आर्क लेंथ लेने के बाद आपने जिन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस लेना है, आर्क की लेंथ लेनी है, तो वो आप मैयर कर लें। आर्क लेंथ पे क्लिक करें, पार्शियल करें, पी दबाएं, और उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो आपको इसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी। इसको अगर 3 डिजिट में करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से 3 डिजिट भी कर देता हूँ। इसको मॉडिफाई में जाऊँगा, प्राइमरी यूनिट में जाऊँगा, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 3 डिजिट, इसको मैंने 3 डिजिट में कर दिया। और टेक्स्ट हाइट को भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा, ओके कर दूँगा, क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ रही है आर्क लेंथ 121.499। तो यहाँ पे हम जाएंगे, देखिए 121.383 आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 121.499। तो इस तरह से एग्जैक्ट आपने करते जाना है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ, जितना भी मेरे पास यहाँ पे आर के दरमियान दो पॉइंट्स के दरमियान का पोर्शन है उनको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, तो अब लास्ट में हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रेट पोर्शन और थोड़ा सा कर्व पोर्शन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ इन दोनों दरमियान से इससे डिलीट कर दूँगा। इस तरह से मैंने ट्रिम कर लिया, इसकी मैं वैसे लेंथ देख लूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ बन रही है 65.772। तो इसको मैं टाइप कर लूँगा 65.772। ओके, तो अब देखिए हमारे पास जो टोटल आरडी बन रही है वो बन रही है 943.670। ओके, तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं अंडू सारा, या इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ ले आईसो करके। ओके, तो इसको मैंने कर दिया डिलीट, और इसको मैं दोबारा से अपनी पोजीशन में ले जाऊँगा, इसको मूव कर दूँगा। मैंने 800 पे कॉपी किया था, तो ये दोबारा से अपने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पे आ गया। अब देखिए इसकी जो लेंथ बन रही है वो कितनी है, वो बन रही है 943.672, और यहाँ पे हमारी कितनी बन रही है 943.670। तो अभी भी कोई 0.002 का डिफरेंस है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता। इसको अगर मैं 2 डिजिट करूँगा तो ये वैसे ही ठीक हो जाएगा, 67 आ जाएगा। ओके, तो अब हमारी ये आरडी सही हो गई, स्लोप हमने लगा ली, इंक्रीमेंट लगा लिया, रोड लेवल हम प्रपोज कर लेते हैं कोई भी। तो मैं यहाँ पे 2700 मीटर पे इसका लेवल रख लेता हूँ, जो हमारा एक्सकवेशन लेवल होगा रोड का। उसके बाद हम इसी की फिर कट एंड फिल भी ऑटो कैड में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये आ रहा है 2700। इसको मैं कर लेता हूँ इस तरह से थोड़ा सा ड्रैग। अब ड्रैग करने से क्या होगा, ये दोबारा से उसी तरह आ जाएगा, लेकिन मैंने इस तरह नहीं करना। तो मैंने क्या करना है, =2 लगाना है। अब देखिए ये वाला जो लेवल है उसमें मैंने ये वाले इंक्रीमेंट ऐड करते जाना है। कैसे, इस पे क्लिक करेंगे, प्लस करेंगे, और ये इस तरह से। अब देखिए इस पॉइंट पे हमारा ये लेवल बनेगा, और इसी तरह एंड तक हमारा जो इंक्रीमेंट है वो हमारी इंक्रीज होती जाएगी। रोड का जो लेवल है वो हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने स्लोप जो है वो 2% में रखी है। जो रोड का ग्रेडियंट है हमने वो परसेंटेज में, इसकी जो स्लोप थी वो 2% थी ओवरऑल। तो अब हमारे जो रोड का एक्सकवेशन लेवल बनेगा वो ये बनेगा। NSL हमारे पास ये आ रहा है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं प्रोफाइल। तो प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करनी है, मैं कैड की एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कैड की न्यू फाइल ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट आपने एक्सेल में जाना है दोबारा, और यहाँ पे आपने एक फार्मूला बना लेना है। फार्मूला क्या बनाएंगे, आपने क्या करना है, प्रोफाइल के लिए यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी इंसर्ट कर देता हूँ, सिंपल। आप देखिए ये मेरी हो जाएगी प्रोफाइल। मैं यहाँ पे प्रोफाइल टाइप भी कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ।
अब मैंने क्या करना है, इज इक्वल टू करूंगा। इज इक्वल टू करने के बाद अब यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे मोर फंक्शन में आपने जाना है। मोर फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला होगा कॉनकैटिनेट का। कॉनकैटिनेट का फार्मूला बेसिकली दो टेक्स्ट को आपस में कंबाइन करने के लिए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉनकैटिनेट, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इस फर्स्ट जो टेक्स्ट है इसमें हमने क्या रखना है, हमने ईस्टिंग रखनी है। नेक्स्ट टेक्स्ट में हमने नॉर्डिंग रखनी है। तो अब हमारी जो ईस्टिंग बन रही है, जो प्रोफाइल के लिए हमारी एक्स होगी वो क्या होगी, तो प्रोफाइल के लिए हमारा जो एक्स होगा वो हमारी आर डी होगी। तो हमने किस पे क्लिक करना है, फर्स्ट आर डी पे। तो आर डी पे यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं, ये हमारी 0 होगी। और उसके बाद दरमियान में हम डालेंगे कामा, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट्स हम जब कैड में प्लॉट करते हैं तो हमें दरमियान में कामा डालना होता है। और उसके बाद हम वाई डालेंगे। वाई हमारा ये वाला नहीं होगा नॉटिंग, जो हमने प्लान के ऊपर से कोऑर्डिनेट्स लिए थे। अब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब हमने लेना है लेवल NSL, जो हमारे कंटूर का जो नेचुरल सरफेस लेवल है हमारा ज़मीन का, पहाड़ का, उसका हमने NSL लेना है। पहले तो हम NSL ऊपर ड्रा करेंगे, फिर उसके ऊपर हम रोड ड्रा करेंगे। तो यहाँ से मैंने NSL ले लिया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद ये सारा जो फार्मूला है मैं इसको नीचे इस तरह से ड्रैग कर लूँगा। तो ये मैंने कर लिया ड्रैग। अब ये जो फार्मूला मेरा बना है इसको मैंने इस तरह से जस्ट सिंपल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C करना है। कंट्रोल C करने के बाद ऑटोकैड में आऊँगा, यहाँ पे PL की मैं कमांड दूंगा और उसके बाद इस जगह पे मैं कर दूंगा कंट्रोल V और उसके बाद स्कैप कर दूंगा। जूम इंटर करेंगे, जूम एक्सटेंड हम करेंगे तो देखिए मेरे पास अब पहाड़ की ये वाली एक शक्ल आ गई है। मैंने जितने भी डिस्टेंस से ये पॉइंट लिए थे तो मुझे यहाँ पे ये वाला पहाड़ इस तरह से बन के आ गया जो हमारे NSL थे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहाड़ है वो यहाँ पे प्लेन है और अगर इसमें कंटूर और भी होते, इसके लेवल ऊपर जा रहे होते तो वो इस तरह से बनता। ओके, तो अब हमने 2700 का जो है वो लिया था रोड का लेवल। इसमें देख लेते हैं हमारा रोड का लेवल। तो यहाँ से अब हमने लेना है रोड का, रोड भी ड्रा करना है। तो रोड कैसे ड्रा करेंगे, इसी को एडिट कर लेते हैं। तो इसमें अब हमारी RD तो सेम रहेगी लेकिन हमारा जो लेवल है वो अब हमने रोड का लेना है। तो ये मैं इसको इस जगह पे इस तरह से मूव कर दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। इस तमाम फार्मूले को मैं नीचे इस तरह से कॉपी कर दूंगा। इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये नीचे कॉपी हो जाएगा और यहाँ से अब दोबारा से मैं कंट्रोल C करूंगा। कंट्रोल C करने के बाद ऑटोकैड में आऊँगा, PL लेंगे, PLE और उसके बाद इधर हम कमांड लाइन में इसको कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल V। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो रोड है वो इस जगह से गुजर है। हमारा जो पहाड़ है वो ऊपर रह गया, हमने लेवल बहुत नीचे ले लिया था, हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। तो क्योंकि हमारे जो कंटूर है वो 2750 है और हमने जो लेवल ले लिया वो ले लिया 2700 पे, तो ये नीचे हो गया। तो यहाँ पे हम प्रपोज कर लेते हैं ऑलमोस्ट 2800। ओके, ये हमने 2800 कर दिया। ओके, तो अब हम दोबारा से इसी को कॉपी करेंगे। सेम इसको मैंने यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C करेंगे, ऑटोकैड के अंदर आएंगे, पॉली लाइन करेंगे, PL करने के बाद कमांड लाइन में हम कंट्रोल V कर देंगे। तो अब देखिए हमारा जो रोड बन रहा है वो इस जगह से इस तरह गुजर रहा है। ये हमारा पहाड़ है और ये हमारा इस तरह से रोड गुजर है। तो अब हमारे जो कटिंग बनेगी रोड की, अगर हमने यहाँ से रोड गुजारना है तो ये हमारी इस तरह से सारी इस तरह कटिंग बन जाएगी। तो हमने एक सेक्शन शो करवाना है, तो हम सेक्शन कैसे शो करवा सकते हैं, यहाँ पे अब हमारी फिलिंग होगी, ये कटिंग होगी। तो हम कट एंड फिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हम एक्सेल शीट के ऊपर से भी कर सकते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल शीट के ऊपर से कैसे किन किन तरीकों में, हिली एरिया में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, प्लेन एरिया में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने हमारे पास मेथड होते हैं। हम मीन एरिया मेथड से करते हैं, हम मीन डेप्थ मेथड से करते हैं। डिफरेंट हमारे पास जो कट एंड फिल कैलकुलेट करने के लिए मेथड होते हैं उनका हम यूज कैसे कर सकते हैं और एक्सेल शीट हम कैसे बनाते हैं, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। तो अभी के लिए हम जस्ट प्रोफाइल बनाएंगे। अब देखिए ये हमारी रोड की लाइन आ गई और यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इस तरह से कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। एक हम लाइन इस तरह से लगाएंगे, एक लाइन हम इस तरह से लगाएंगे और एक हम लगाएंगे नीचे डेटम लाइन लगा देंगे और एक लाइन में इस तरह से फिलहाल ड्रॉ कर लेता हूँ। इन सब को मैं कर दूंगा फिलेट। सिंपल आपने इस तरह से कर देना है फिलेट और ये हमारी हो गई फिलेट। ये अब बाउंड्री मैंने बना दी, ये हमारी रोड है। आप लेयर बना लीजिएगा, मैं लेयर नहीं बना रहा, मैं जस्ट अभी आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इनके कलर चेंज करो। तो ये मैंने इसको ग्रीन कर दिया और इसको मैंने कर दिया रेड और इनकी जो वेट है वो भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, तो अब देखिए ये वाली हमारी होगी प्रोफाइल। ये कौन सी है, ये हमारी NSL है, जो हमारा लेवल है कंटूर्स का
ये वो है, हमें डिस्प्ले वेट कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए आप ग्रीन लाइन और रेड लाइन हमारा रोड है और ग्रीन लाइन हमारा NSL है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे छोटे से टेबल बना लेने हैं। टेबल में आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। तो टेबल हम इस तरह से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल लगा ली और इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा नीचे इस तरह मूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने लाइंस लगा लेनी है। इस तरह से मैंने एक वर्टिकल लाइन लगा ली। उसके बाद आप ऑफसेट कर लेंगे। टेक्स्ट लिखूंगा। टेक्स्ट में मैं पहले क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा NSL। मैं NSL टाइप कर देता हूँ। ओके, तो हमारी टेक्स्ट की हाइट बहुत स्मॉल आ रही है, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। इसको मैं 100 करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा होगी, इसको मैं 10 करता हूँ। ओके, 10 करने के बाद ये कुछ मुनासिब लग रही है, मैं देख लेता हूँ ये मेरी प्रिंट में सेट होगी या नहीं। ओके, तो ये अभी हो रही है छोटी, तो मैं इसको कर देता हूँ और 15 कर देता हूँ। ओके, ये मैंने कर दी 15। अब NSL के बाद हमारा क्या होगा, NSL के साथ हम यूनिट भी लिख देंगे कि हमारे ये किस में है, इसको हम मीटर कर देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से ऐसे कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसी का ऑफसेट लूँगा, इसको मैं सेट कर लेता हूँ टेक्स्ट के मुताबिक। ये मैंने कर लिया, या हम इसमें वर्टिकल टेक्स्ट रखेंगे, तो अभी के लिए मैं इसको इतना ही कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मूव करके नीचे कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, एक लाइन इधर लगा लेनी है। ये हमारी लाइन कहाँ पे आएगी, ये हमारी इसके साथ आएगी। इसको मैं बेहतर है कि पहले ही इस तरह से एक्सेल लगा के यहाँ पे मैं इसको कर लूँ। इसको मैं कर देता हूँ मूव, क्योंकि हमारा जो पहला पॉइंट बनेगा 0 RD पे वो ये बनेगा। इसको मैं कर देता हूँ ट्रिम और इसको भी मैं ट्रिम कर दी। अब देखिए NSL के बाद हमें और क्या चीज़ चाहिए होती है, NSL के बाद हमें चाहिए होते हैं रोड के लेवल। तो रोड के लेवल हम दे देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम दे देंगे रोड के लेवल्स। इसको हम कर देते हैं RL, या इसको हम रोड लेवल पूरा लिख देते हैं रोड, और मैं इसको कर देता हूँ लेवल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। FFL लिखना चाहते हैं FFL लिख दें, या कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ। नेक्स्ट हमें और क्या चाहिए होता है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेप्थ वगैरह, कि हमारी कटिंग की डेप्थ कितनी है और हमारी फिलिंग की डेप्थ। तो वो हम कटिंग डेप्थ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ जो भी फॉर्मेट चलता है आपने वो फॉर्मेट बना लेना है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि प्रोफाइल के अंदर आपने वही फॉर्मेट बनाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी कंपनी के अंदर जो भी फॉर्मेट बनता है, जिस तरह से भी आप बनाते होते हैं, वो फॉर्मेट आपने यहाँ पे बना लेना है। आपकी जो कंपनी है आपको जो भी डाटा मांगे आपसे, आपने वो सारा डाटा यहाँ पे बना लेना है और इन पॉइंट्स के आपने यहाँ पे डाटा उन सब का दे देना है। अब पॉइंट का डाटा आपने कैसे देना है, इसको मैं पॉइंट 30 कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पे अगर आप चेनेज लगाना चाहते हैं तो आप चेनेज भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे चेनेज लिख देता हूँ, और अगर आप RD लिखना चाहते हैं तो RD भी लिख सकते हैं। कटिंग वगैरह ये हमने लिख दिया। इसी को मैं कर देता हूँ पहले RD, ताकि हमारी RD आ जाए। कितनी RD वैसे हमें शुरू में लिखनी चाहिए तो हम शुरू में लिखेंगे। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ मूव। सिंपल मैंने ये कर देना टेक्स्ट मूव। ये टेक्स्ट मूव हो गया। और यहाँ पे इसको मैं कर लूँगा कॉपी करने के बाद इधर मैं लिख देता हूँ RD। अब RD हम कुछ भी दे सकते हैं, तो RD भी हम मीटर में देंगे। तो ये हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 943। तो हम अगर 100 पे RD लगा दें तो वो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे कैसे लगाएंगे, इसी लाइन का हम ऑफसेट ले लेंगे। ऑफसेट लूँगा और उसके बाद हमने कितना ऑफसेट लेना है, 100 ऑफसेट देने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने 100 पे एक ऑफसेट दे दिया। और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरह से मैंने इधर कर दिया। अब मैंने एक टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से 90 पे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100, ये 100 मैंने लिखा। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट आ जाएगा इस तरह। यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को रख दूँगा और उसके बाद इस टेक्स्ट को जो मैं अलाइन करूँगा वो मैं करूँगा राइट से, ताकि जब भी हम इसमें एडिट करें तो वो हमारी पोजीशन ख़राब ना हो। तो इसको मैं टॉप राइट या मिडल राइट से मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। ओके, अब मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसी तरह मैं ये जितना भी टेक्स्ट है इसको यहाँ पे नीचे इस तरह कॉपी कर लूँगा, ताकि हम NSL भी इसी पॉइंट का दे सकें, रोड लेवल भी इसी पॉइंट का दे सके और कटिंग डेप्थ वगैरह भी हम इसी पॉइंट की दे सकें। तो अभी बाकियों के लिए मैं क्या करता हूँ, X कर देता हूँ, ताकि हमें याद रहे कि हमने इन पॉइंट को बाद में चेंज करना है।
अब देखिए ऑटो कैड के अंदर हमें ये सारा काम मैनुअल करना पड़ रहा है, जबकि सिविल 3D के अंदर ये सारे काम हमारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो प्रोफाइल वगैरह या आपने रोड वर्क करना हो तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप सिविल 3D को जल्द अज जल्द सीख लीजिए, ताकि आपको ये वाला काम ऑटो कैड के अंदर मैनुअल ना करना पड़े। अभी तक हम सिविल 3D के अंदर इसकी प्रोफाइल ड्रॉ कर भी चुके होते हैं और उसका प्रिंट भी ले चुके होते हैं, लेकिन अभी तक ऑटो कैड के अंदर हमें इस तरह से इसकी सेटिंग करें। लेकिन आपके पास अगर सिविल 3D आपको नहीं आता या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑटो कैड के अंदर मैनुअली प्रोफाइल ड्रा करना आना चाहिए। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ये जितना भी टेक्स्ट है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कितने पे 100 पे, इसको मैं कर लेता हूँ 100 पे, 100 पे किया और उसके बाद दोबारा से मैं इसको कर लेता हूँ 200 या मैं इसको अरे कर देता हूँ। तो हमें बार बार ये नहीं करना पड़ेगा, मैंने इसको कर दिया अरे। अरे में मैं इसके नंबर ऑफ आइटम कर देता हूँ 10 करने के बाद जो मैं डिस्टेंस देना है वो कितना देना है, मैं यहाँ पे सेकंड स्पेसिफाई पॉइंट भी कर सकता हूँ और डिस्टेंस भी दे सकता हूँ, मैं 100 कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा 100 पे इस तरह से कॉपी हो गया। अब लास्ट वाला जो है उसको हम डिलीट कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मूव करके एंड वाले पॉइंट पे इस तरह से ले जाएंगे ताकि हमारा ये एंड वाला आ जाए। अब देखिए ये 100 है, इसको हमें अब चेंज करना पड़ेगा। हम इसको चेंज कर सकते हैं 200 और उसके बाद 300। तो इस तरह से आपने चेंज कर लेना है। नेक्स्ट आपने NSL यहाँ से देख लेने हैं, इस तरह आपने ऑफसेट लगा लेने हैं 100 पे। तो 100 पे आप इस तरह से ऑफसेट लगा सकते हैं, मल्टीपल ऑफसेट लगा सकते हैं। आपने इसको इस तरह से ऑफसेट लगाते जाना है। अगर आपने मल्टीपल लगाने हैं तो आपको ताकि आसानी हो तो आपने ऑफसेट देना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, मल्टीपल M करना है यहाँ पे। इस तरह आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके ऑफसेट मल्टीपल लगते जाएंगे। अब देखिए NSL की आपने यहाँ से ID ले लेनी है। तो ID के लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, यूटिलिटीज़ में जाए, ID पॉइंट यहाँ पे कर लें, या इसकी जो शॉर्टकट की है ID, आप ID करें और उसके बाद इस फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे आपको ID मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही तो आप F2 करें तो आपको इधर उसका लेवल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इधर भी डिस्प्ले हो तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह ड्रैग कर लें और यहाँ पे जो आपकी हिस्ट्री है, लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट हिस्ट्री, इसको मैंने 0 किया हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ 1। ओके, 1 करने के बाद अब दोबारा से मैं लूँगा ID, यहाँ पे मैंने ली इसकी ID लेने के बाद देखिए अब मुझे यहाँ पे कितना डिस्प्ले कर रहा है 2850। तो मैंने क्या करना है, इस फर्स्ट पॉइंट का मैंने कर लेना है 2850। तो इस लाइन को हम थोड़ा करेंगे पीछे, इस तरह से मैं कर देता हूँ इसको स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे भी हमने टेक्स्ट को करना है कॉपी करूँगा, कितना होगा हमारा 100 पे करूँगा। फर्स्ट पॉइंट ये हमारा हो जाएगा 00 RD हो जाएगी, इसको मैं कर देता हूँ 00। और उसके बाद क्या करना है, अभी मैंने इसका NSL लिखना है। तो NSL मैं यहाँ पे दोबारा चेक कर लेता हूँ हमारे पास क्या आ रहा था। NSL हमारा आ रहा था 2850, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2850। तो ये इस तरह से आपने सारा मैनुअली चेंज कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का आपने NSL देख लेना है कि इस पॉइंट पे NSL कितना बन रहा है, वो बन रहा है 2911.2। तो इसको हम राउंड कर देते हैं। तो इसको मैं पहले यूनिट में जाता हूँ, यूनिट में जाने के बाद इसको मैं 0 कर देता हूँ ताकि हमारी जो प्रिसीजन है वो राउंड हो जाए, राउंड फिगर आए। इसको मैं ID लूँगा तो 2911 बन रहा है 2911, इसको मैं कर देता हूँ 2911। और नेक्स्ट इसी तरह से हम देख लेंगे। तो मैं ये थर्ड करता हूँ, उसके बाद आपने सारे इसी तरह से कर लेने हैं। तो ये बन रहा है 2986, तो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 2986। ये इस तरह से आपने सब में चेंज कर लेना है। जो भी आपके NSL आएंगे हर पॉइंट का आपने जितने भी RD पे आप लेना चाहते हैं आपने इस तरह कर लेना है। उसके बाद रोड लेवल कि इस RD पे रोड का क्या लेवल होगा, इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, वो सारी चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो उसके लिए भी आपने ID ले लेनी है। ID आप यहाँ पे एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा फर्स्ट था रोड लेवल 2800 हमने रखा था 2800। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 2800। और देन उसके बाद अब हमारा क्या होगा, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है इसको हमने कर लेना है एडजस्ट, इसको मैं कर देता हूँ मूव, इस तरह से मैंने कर दिया और इस लाइन को दोबारा से मैं नीचे मूव कर देता हूँ। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी तरह से आपने रोड की ID ले लेनी है। यहाँ पे आप ID लेंगे तो ये बन रहा है 2802। तो इसका लेवल मैं इस तरह से यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो ये सारा आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अगर आप सिविल 3D सीख लें तो आप इस टेंशन से बच सकते हैं। सिविल 3D में आप इसको ईजीएस्ट वे में और फास्टेस्ट तरीके से आप जो है इसको प्रोफाइल को बना सकते हैं। या जो आपकी लॉन्ग सेक्शन हो, इसको हम लॉन्ग सेक्शन भी कहते हैं, इसको हम प्रोफाइल भी कहते हैं, इसको बहुत सारे नाम है, आप कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, कटिंग है। तो कटिंग की जो भी डेप्थ निकलेगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप एक्सेल शीट से भी इसको कैलकुलेट करके ला सकते हैं।
तो वो हम नेक्स्ट किसी लेसन में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेप्थ बन रही है वो बन रही है 109.239। तो इसको भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 109.239 मीटर हमारी जो बन रही है डेप्थ वो इस जगह पे है। और इसी तरह से हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेप्थ बन रही है वो हमारी कितनी है, इसको एग्जैक्ट आपने क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपने डेप्थ देख लेनी है 49.980। इसको अगर मैं राउंड फिगर करूँ तो 50 बन जाता है। इसको मैं 49.980 मैंने इस तरह से टाइप कर दिया। तो इस तरह से आपने तमाम टेक्स्ट अपने अपडेट कर लेने हैं। उसके बाद आप विंडो लगाएं, एक रेक्टेंगल मैं लूँगा 297/210 की, ये हमारा हो जाएगा पेज। अब इस पेज को मैं एक कॉर्नर पे इस तरह से सेट करूँगा, स्केल करूँगा, इसको मैं 3 पे स्केल कर देता हूँ। जहाँ तक ये हमारा एडजस्ट आ जाएगा इसको मैं उतना ही रहने दूँगा। तो ये 2 दफ़ा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, इसको मैं 0.5 कम कर लेता हूँ। इसको मैंने 0.5 पे स्केल कम कर दिया और इसको मैं इस तरह से 1.1 करके एडजस्ट कर लूँगा। ओके, ये हमारी रेक्टेंगल एडजस्ट हो गई, ये हमारा पेपर बन जाएगा। मैं आप कर रहा हूँ प्रिंट सेट। उसके बाद आपने टाइटल भी देना है और नीचे अगर कोई लेजेंड वगैरह है तो वो भी आपने बनाना है। तो आप थोड़ा सा इस पेपर को और बड़ा कर लें। इस तरह से बड़ा करने के बाद यहाँ से इसको मैं दोबारा से करता हूँ। अब देखिए यहाँ ऊपर मैं लिख सकता हूँ, टाइटल लिख सकता हूँ, या आप यहाँ नीचे भी टाइटल जो भी बनाते हैं, टाइटल ब्लॉक जो भी आपने लिखना है, रोड क्रॉस सेक्शन या रोड लॉन्ग सेक्शन वगैरह जो भी नाम आपने लिखना है वो आप नाम लिख सकते हैं इस जगह पे। यहाँ पे मैं अगर बना दूँ इस जगह पे लिख सकते हैं, या आप इस जगह पे भी लिख सकते हैं। आप जैसे बनाते हैं, आप जो भी पेपर आपका फॉर्मेट है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। कंपनी नेम वगैरह जो भी होगा वो आपने लिख देना है। और इसकी अगर कुछ डिटेल है, लेजेंड वगैरह देने हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने ऑटोकैड में कंटूर्स की हेल्प से कैसे हम किसी भी एरिया की, किसी भी रोड की सेंटर लाइन की प्रोफाइल बना सकते हैं, उसका लॉन्ग सेक्शन बना सकते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।